गुड मॉर्निंग बच्चों। 22 अप्रैल 2024 के कुछ करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। सबसे जो पहला जो आज का हेडलाइन है वो ये है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम, और इस दिन को एक और नाम से पुकारते हैं, और वो नाम है आपका इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे। तो या तो आप इसको पृथ्वी दिवस बोलो या इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे भी बोलो, एक ही बात है। और ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। जो सेकंड हेडलाइन है वो इस प्रकार है बेटा। ये है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजीत कुमार के को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है। किस बैंक के लिए किया है? वो है बेटा धनलक्ष्मी बैंक। और ये बैंक जो है शेयर मार्केट में ही काम करता है। तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ है वो अजीत कुमार के होंगे। राइट। जो आज का तीसरा हेडलाइन है वो इस प्रकार है। हिंदुस्तान जिंक जो कि भारत सरकार की एक उपक्रम है, यानी कि एक सरकारी उपक्रम है। चांदी उत्पादन में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। यानी चांदी के उत्पादन में जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है वो हमारे देश की है, हमारे भारत की है। और वह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि चांदी उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। अब इस पर प्रश्न ऐसे बन सकता है कि चांदी उत्पादन में भारत की कौन सी बड़ी कंपनी है जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर की है? वो है हिंदुस्तान जिंक। या प्रश्न ऐसे बन सकता है कि चांदी उत्पादन में विश्व की तीसरी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। यह ऐसे पूछ सकता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की कौन से नंबर की कंपनी है? तीसरे नंबर की। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका, ज़्यादा कोई खास वाला ये नहीं है, फोर्थ वाला, फिर भी आप इसको पढ़ लो। यह है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में आराधना पटनायक को नियुक्त किया है। यानी कि जो एडिशनल जो सेक्रेटरी होंगी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, वो आराधना पटनायक होंगी, जिनको अभी चुना गया है। राइट। नेक्स्ट है आपका ये वाला जो पांचवी हेडलाइन है, काफ़ी मोस्ट है, ये ज़्यादा इसकी संभावना लगती है। इसमें है JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, है ना, कि 3 प्रोफेसर हैं, जिनका है सुरविंदर एस जोधका, सेकंड है आपका डॉक्टर विकास गुप्ता, और थर्ड है आपका अजीम प्रेमजी। इन तीनों को डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अब ये मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार क्या है बेटा? ये पुरस्कार जो है केवल शिक्षा के क्षेत्र में, या जो बुद्धिजीवी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े योगदान देते हैं, उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2024 के जो पुरस्कार होंगे वो इन 3 प्रोफेसरों को देंगे, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत हैं, जिनके नाम है सुरविंदर एस जोधका, सेकंड है आपका विकास गुप्ता, और थर्ड है अजीम प्रेमजी। तो इस पर कैसे प्रश्न बनेगा? यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय, उसके 3 जो प्रोफेसर हैं उनके नाम क्या हैं? तो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको नाम अभी मैंने कहा ही है। वो ये पूछ सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो 3 प्रोफेसर हैं उनको कौन से पुरस्कार देने की घोषणा की गई 2024 के लिए? तो ये है आपका मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा ये। आपका जो छठा हेडलाइन है वो इस प्रकार है। डीडी न्यूज़ ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। डीडी न्यूज़ जानते हो? दिलरोशन न्यूज़ ने भी अपना एक नया लोगो यानी कि एक नया चैनल बनाया है, यानी ऐप बनाया है, जो अभी इसको नया लॉन्च किया है। राइट। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका अमेजॉन पे। जानते हो अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। अमेजॉन पे ने यूपीआई का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए जो है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो इसमें देखो प्रश्न कैसे बनेगा। अमेजॉन पे ने यूपीआई के साथ क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए किसके साथ किया समझौता?
और वो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने समझौता किया। तो यहाँ पर भी देखो 2-4% तो बनते हैं, यानी कि अमेजन पे ने UPI पे जो क्रेडिट कार्ड की सेवाएं शुरू की वो किसके लिए शुरू की? UPI पर, है ना। तो किसके साथ शुरू करी? NPCI पे, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो इस प्रकार से 4-5 प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। आज का अगला हेडलाइन है डू गिगेस को फ्रिडे कैडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। यानी अब देखो यहाँ पर यह आ सकता है कि फ्रिडे कैडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? वो है डी गुगेस। तो यहाँ पर भी 1-2 प्रश्न बनते बेटा, राइट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो है जेसन विलकॉक्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड के तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब प्रश्न आता है कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है? मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है कि वर्ल्ड की फुटबॉल जो क्लब्स होते हैं उनमें से एक है, यानी कि जो गिने चुने जो फुटबॉल क्लब हैं उनमें से एक क्लब है जिसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके तकनीकी डायरेक्टर जो हैं यानी कि वो है जॉसन विलकॉक्स। तो यहाँ पर भी 1-2 प्रश्न बनते होंगे, आप तो खुद ही इंटेलिजेंट हो, समझ के होंगे। अब आता है जो 10वीं हेडलाइन है वो इस प्रकार बेटा, बलराज पवार ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया। अब ये पेरिस ओलंपिक गेम कब शुरू होंगे? ये बेटा 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच शुरू होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो बलराज पवार है उनको भारत का पहला कोटा हासिल हुआ है। क्लियर हो चुका? धन्यवाद।